ये चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अभी तक जो भी हम लोगों ने सम किया था उसके अंदर हम लोगों ने नॉर्मली जनरल एंट्री पास करना और एफईएफ अकाउंट्स बनाना सीखे थे। अभी इस सम के अंदर हम लोग जनरल एंट्री, एफईएफ अकाउंट प्लस जो सामने वाली कंपनी रहेगी जिससे हम लोगों ने ट्रांजेक्शन किया है उसके लेजर यदि पूछे रहेंगे तो कैसे बनाना वो भी हम लोग सीखने वाले थे। 3 टाइप्स के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा आपको नॉर्मली जनरल एंट्री और एफईएफ अकाउंट्स पूछा जाता है। देखो सब में क्या लिखा है। ऑन 1 जनवरी 2013 मरीना लिमिटेड एन इंडियन इंपोर्टर, बोलता है मरीना लिमिटेड क्या है, इंडियन इंपोर्टर है, परचेज 2,50,000 वर्थ गुड्स फ्रॉम जैमिनी ट्रेडिंग कंपनी। और उसने कितने का गुड्स खरीदा, $2,50,000 का खरीदा। किसके पास से, जैमिनी ट्रेडिंग कंपनी ऑफ यूएसए से। द पेमेंट फॉर द इंपोर्ट वाज मेड एज फॉलो, उसने जो पेमेंट किया था वो दिया आपको कि कैसे पेमेंट किया। क्वेश्चन नंबर 15 है और पेज नंबर 152 पे लिखा है कि 10 फरवरी 2013 को उसने पेमेंट किया। कितना, $1,00,000 पेमेंट किया है। और 15 मार्च को कितना, $75,000 का पेमेंट किया है। और 20 अप्रैल को कितना, $75,000 का पे किया है। मरीना लिमिटेड क्लोज इट्स द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मरीना लिमिटेड कब बुक क्लोज करती है, 31 मार्च को एवरी ईयर। द एक्सचेंज रेट फॉर $1 इक्वल टू कितना दिया है, 49 दिया हुआ है। और यहाँ पर 10 फेब का कितना दिया, 49.50 दिया हुआ है। 15 मार्च का 47.60 दिया हुआ है। 31 मार्च का 45.0 दिया हुआ है, सॉरी 45 दिया हुआ है। और 20 अप्रैल का कितना दिया, 46.75 दिया हुआ है। नीचे लिखा पास जनरल एंट्री, आपको क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है। प्रिपेयर जैमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट्स आपको बनाना है। एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मरीना लिमिटेड में आपको प्रिपेयर करना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, मतलब अपने को लेजर भी पूछा है, जनरल एंट्री भी पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कौन से डेट का दिया है, कब का है, 1 जैन ईयर, 1 जैन 2013 हम लोग जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, इंपोर्ट किया गुड्स ने, इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम, किसके पास से गुड्स खरीदा हम लोगों ने, जैमिनी ट्रेडिंग कंपनी है। मरीना लिमिटेड इंपोर्ट परचेस 2,50,000 गुड्स फ्रॉम दी जैमिनी ट्रेडिंग कंपनी है, फ्रॉम जैमिनी ट्रेडिंग कंपनी। अभी हम लोग जैमिनी ट्रेडिंग कंपनी के पास से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। जब हम लोग गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब इंपोर्ट परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इंपोर्ट परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जैमिनी ट्रेडिंग कंपनी को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो जैमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास से हम लोगों ने गुड्स खरीदा है। अभी तक हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया, हम लोग आगे पेमेंट करेंगे धीरे धीरे। आपको सब में ऐसा बोला कि हम लोगों ने पेमेंट किया बाद में, ठीक है। तो कितने डॉलर का हम लोगों ने खरीदा गुड्स, कितना बच्चा, $2,50,000 का खरीदा। जिस समय हम लोगों ने परचेस किया था, मतलब हम लोगों ने कब परचेस किया था, 1 जैन को, तो उस समय रेट क्या चल रहा था, 49 था। तो 2,50,000 इंटू 49 करने का। इसके बाद हम लोग ने चैप्टर के बाद टैक्स स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग टैक्स का सेत पब्लिकेशन का बुक ले लेना। 1 करोड़ 22 लाख नहीं, 1 करोड़, क्योंकि सेत में अच्छे से दिया, मनन में प्रॉपर नहीं है टैक्स का, ठीक है। 1,22,50,000 है। नेक्स्ट डेट क्या दिया बच्चा हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने गुड्स खरीदा था, हम लोग को पे करना पड़ेगा। कब पेमेंट किया, 10 फेब को पेमेंट किया। पेमेंट टू, किसको पेमेंट करेंगे, जिसके पास से गुड्स खरीदे थे, जैमिनी ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट करेंगे। चलो अभी हम लोग पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट करेंगे, जब तक पेमेंट नहीं किया तो जैमिनी ट्रेडिंग को हम लोगों ने क्या किया था, क्रेडिट करके रखे थे। डेली का रूल है, जब हम लोग पे करते थे इससे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जैमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने डॉलर का पे किया,
$1 lakh. $1 लाख। याद रखना ये स्टूडेंट, यहाँ पर पार्टी के नाम के सामने वही रेट लिखने के जब तक 31 मार्च नहीं आ जाएगा, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर जब तक क्लोज नहीं हो जाएगा ना, यहाँ पर पार्टी के नाम के सामने वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा या बेचे रहेंगे, ठीक है। जिससे हम लोगों ने कौन से रेट में खरीदा था, 49 में, लेकिन जिस समय हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उस समय क्या रेट चल रहा है, 9.50. प्रॉफिट एक लॉस, मुझे देना था कितना 49 और हम लोग पे कितना कर रहे हैं 49.50, मतलब लॉस हो रहा है। और लॉस, इस टॉपिक का रूल क्या है, कोई भी लॉस हुआ तो एफवीएफ अकाउंट को क्या करने का, एफवीएफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा। $1 लाख है इंटू 0 पॉइंट मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 49 लाख आ जाएगा ऊपर। दिव्या राइट बता रही है ना, और यहाँ पे कितना 49 लाख, फिर यहाँ पर कितना आएगा 50,000 आ जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट कब किया, 15 अभी वापस हम लोग पेमेंट करेंगे। अभी देखो, जब तक हम लोगों ने पे नहीं किया था, किसको नहीं पेमेंट किया था, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी को, तब तक इसको हम लोगों ने क्रेडिट करके रखा था। जब जब पेमेंट करेंगे इसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अभी जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। देखो कितना डॉलर पे किया हम लोगों ने, $75,000 पे किया। ओके, मैंने बोला था पार्टी के नाम के सामने वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोग खरीदे या बेचे रहते हैं। तो यहाँ पर रेट क्या आ जाएगा 49, लेकिन जब पे कर रहे थे उस समय क्या रेट चल रहा था 47.60। मुझे देना था 49 के रेट में, मैं दे रहा हूँ 47.60। प्रॉफिट हुआ, और इस टॉपिक का रूल है कोई भी प्रॉफिट हुआ तो एफवीएफ अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का। $75,000 पे, हर एक डॉलर पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 49.47.60 करो। कितना 1.4। चलो मल्टीप्लाई कर लो, देखो अमाउंट कितना आता है। ऊपर 36,75,000 और नीचे 1,05,000 और इसका 35 लाख। राइट है क्या, राइट है। राइट है ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो कब का दिया हुआ है। आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब का है, 28 अप्रैल, मतलब वो 20 अप्रैल। अभी मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जा रहा है ना। अभी ये मेरा अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो जाता है, 31 मार्च को। अभी ये कब का जा रहा है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जा रहा था हमारे लिए। अभी मैंने बोला था जब भी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कोई भी ट्रांजेक्शन जाएगा तो कितना एंट्री पास करने का, 2 एंट्री पास करने का। कितना एंट्री पास करने का बच्चा, 2। कौन सा है, एक तो पहले वैल्यूएशन का करेंगे, मतलब 31 मार्च को वैल्यूएशन करना, या हम लोग बोलते हैं एडजस्ट करना, ठीक है। एडजस्ट करने का जो एफईएफ रहता है उसको एडजस्ट करने के एंट्री पास करते हैं, कि मतलब वो जो पेमेंट हमारा एक अकाउंटिंग ईयर के बाद दूसरे अकाउंटिंग ईयर में जा रहा है, यदि वो पेमेंट इस करंट ईयर में हो जाता तो हमारे लिए प्रॉफिट रहता है या लॉस रहता है, ठीक है। वो देखने का, तो कैसे पता चलेगा, हम लोग को देखने का, हम लोगों ने कौन से रेट में खरीदा था 49 में, और 31 मार्च के दिन कौन सा रेट चल रहा है, कितना चल रहा है 45। मतलब यदि हम लोग वो पेमेंट अभी कर देते तो प्रॉफिट हो जाता है। मैंने खरीदा था 49 के रेट में, बट यदि मैं वो पेमेंट अभी कर देता, अभी मतलब कब का, मार्च को, तो मुझे क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। और कोई भी प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट किसको कर देंगे, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी को, ठीक है, मतलब जो सामने वाली पार्टी रहेगी, जेमिनी
ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। कितना, अभी यहाँ पर कौन सा अमाउंट लेने का, जितना डॉलर पे करना बाकी रहेगा 31 मार्च के बाद कितना डॉलर पे करना बाकी है, 75,000 डॉलर ही सिर्फ पेमेंट करना बाकी, कंफर्म। तो चलो $75,000 और हर एक डॉलर पे कितने का, मुझे रेट कितना था देखो, यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन करना था 49 के रेट में, बट 31 मार्च के दिन क्या रेट हो गया, 45 हो गया। मतलब हम लोग को कितने का, हर एक पे $4 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, और कोई ट्रांजेक्शन है क्या, नहीं एक ही था। अभी हम लोग 31 मार्च के दिन जो भी एफईएफ रहेगा उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैसे ट्रांसफर करने का, जो भी एफईएफ रहेगा ना, इसका डेबिट का टोटल लेने का और कौन सा टोटल लेने का, क्रेडिट का टोटल लेने का। तो यहाँ पे देखो एफईएफ डेबिट में 50,000 है, यहाँ पर कहाँ पे क्रेडिट में, पहले डेबिट वाले का टोटल ले लो। तो डेबिट में एक ही जगह है, 50,000 सिर्फ डेबिट में है। क्रेडिट में दो जगह है, एक जगह 1,05,000 है, दूसरी जगह 3 लाख, कितना हो गया, 4 लाख। अभी ज्यादा कौन से साइड का है, क्रेडिट साइड का है। तो क्रेडिट में से डेबिट का माइनस कर देने का, मतलब यहां से 50,000 माइनस कर देने का, कितना बच जाएगा क्रेडिट में, 3,55,000 बचा। लेकिन ये किस में बचा, क्रेडिट में ना। तो क्रेडिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए उससे डेबिट करने का, क्रेडिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए उससे क्या करने का, डेबिट करने का। यहाँ पर एफईएफ कहाँ पे, क्रेडिट में बचा। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और इसके जगह पे क्रेडिट कर देने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट आ जाएगा 3,55,000। यहाँ पर एक अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ है, 20 अप्रैल को है। तो 20 अप्रैल को हम लोगों ने क्या किया, पे किया वापस से, ठीक है, पेमेंट किया है। एक कौन सा ईयर है, 2013 ही है। देखो 31 मार्च को अकाउंटिंग क्लोज होता है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन 20 अप्रैल मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर नहीं, 2014 होने की जरूरत नहीं है, 2013 में, लेकिन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में क्या। तो अभी हम लोग वापस से पेमेंट करेंगे। जब तक हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो जैमिनी लिमिटेड को क्रेडिट करके रखते हैं, लेकिन जब भी पेमेंट करेंगे तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जैमिनी ट्रेडिंग कंपनी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू कैश बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर पे कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर याद रखना है स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, यहाँ पर जब यहाँ पर पे करते थे पहले ना, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा रेट लेते थे, 49 का। लेकिन एक बार जैसे 31 मार्च आके चला गया, तो यहाँ पर जो रेट लेंगे, जो 31 मार्च के दिन रेट रहेगा वो रेट लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर रेट हमारा आ जाएगा, और जब हम लोग पे कर रहे हैं उसमें क्या रेट था, 46.7 देखने का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, लॉस हो रहा है। मुझे देना था 45 के रेट में, बट हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 46.75, तो लॉस हुआ। लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने का लॉस हो रहा है, 1 पॉइंट, जो मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, ऊपर 33 लाख, और यहाँ पर 1 लाख, और नीचे 35 लाख। अभी और भी कोई ट्रांजैक्शन है क्या पेमेंट का, नहीं। तो इसमें का जो एफईएफ रहेगा इसको 31 मार्च 2014 में एफईएफ को ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सॉरी, अभी यहाँ पर एक ही एफईएफ है, डेबिट में है, तो डेबिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और इसके जगह पे डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,31,000
जल्दी से इसे कॉपी करो, उसके बाद लेजर बनाते हैं। ये हो गया क्या? कॉपी करो दिख गया। अभी देखो यहाँ पर हम लोग जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी बनाना सीखेंगे। अभी तक हम लोग किसी भी सब में नहीं सीखा था, ठीक है। हम लोग सिर्फ एफएफ अकाउंट बनाना तो सीखा, जेमिनी ट्रेडिंग का अकाउंट्स बनाने हम लोगों ने नहीं सीखा था। तो मैं यहाँ पर रैप करके अकाउंट्स बनाता हूँ, क्योंकि मुझे जनरल एंट्री यहाँ पर यूज आएगा। इसका लेजर का फॉर्मेट सेम टू सेम लेजर का फॉर्मेट रहेगा जैसे हम लोग इससे पहले पढ़ते आए थे। डेट रहेगा यहाँ पर, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर सीआर और यहाँ पर डीआर रहेगा, ठीक है। अभी इसका बनाने का सिस्टम क्या होता है, नॉर्मली लेजर कैसे पोस्टिंग करते हैं हम लोग, एक साइड का डेबिट का देखते हैं, डेबिट में तो डेबिट साइड में जाके सामने वाले का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर यदि हम लोगों ने जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट्स बना रहे तो जेमिनी को छोड़ के जो कुछ भी दिखेगा एंट्री में सबका पोस्टिंग करना है। तो कैसे करना है उसको बहुत अच्छे से देखना है। सबसे फर्स्ट एंट्री में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट जैन का है। तो जेमिनी ट्रेडिंग यहाँ पर जो भी आइटम मतलब आपको डेबिट में दिखेगा, आप ऐसे समझ सकते हो जो अमाउंट जो भी आइटम डेबिट में दिखेगा उसको बाई साइड में लिखने का, और जो क्रेडिट में दिखेगा उसको कहाँ पे लिखने का, टू साइड में लिखने, मतलब टू करके लिखने का। बाई टू से याद रख सकते हो आप, ठीक है। मतलब जो टू वर्ड जिसके सामने लिखा रहेगा वो इस साइड लिखेंगे, और जो डेबिट में लिखा रहेगा उसको कहाँ पे लिखेंगे, बाई साइड में। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल लेजर के जैसा पोस्टिंग नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पे जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी को छोड़ देने का, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, इंपोर्ट परचेस लिखा हुआ है, डेबिट में है तो जाके कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। फर्स्ट जैन 2013 बाई इंपोर्ट परचेस, कितना अमाउंट है, 1,22,50,000, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, इस कंपनी में जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी दिख रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी को छोड़ने का। किसको छोड़ने का, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी को छोड़ने का। इसको छोड़ के यहाँ पर इसको नहीं लेंगे, इसके अलावा जो कुछ भी चाहे वो डेबिट में रहे चाहे क्रेडिट में, सबको रिकॉर्ड करेंगे। अभी ये डेबिट में है ना, तो बाई साइड में जाएंगे, बाई साइड में यहाँ पे, ठीक है। डेट लिखेंगे 10th Feb, बाई लिखेंगे यहाँ पर, एफएफ अकाउंट लिख देंगे। अमाउंट इसका खुद का लिखेंगे 50,000। अभी यहाँ पर 2 में है ना, तो यहाँ पर जाके डेबिट साइड में लिखेंगे, मतलब 10th Feb लिखेंगे, टू कैश और बैंक लिखेंगे। अमाउंट इसका जो रहेगा यही लिखेंगे, 4 लाख। समझा? मतलब नॉर्मल लेजर में क्या होता था, यदि नॉर्मल लेजर रहता सिर्फ हम लोग इसको छुपाते, इसके क्रेडिट वाले को लिखते, बाकी सबको छोड़ देते। बट इसके अंदर ऐसा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी को छोड़ के जो भी आइटम बचेगा सबका पोस्टिंग करने का। यदि डेबिट में आइटम है तो बाई साइड में आएगा, क्रेडिट में है तो टू करके लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब डेबिट साइड में यहाँ पे पोस्टिंग, जैसे इसमें जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी दिख रहा है, इसको छोड़ देंगे, इसको इग्नोर करेंगे। इसको छोड़ के दो आइटम बचा, दोनों टू में है, तो दोनों टू साइड में जाके लिख देंगे, मतलब डेबिट में लिखेंगे। जाके यहाँ पे लिखेंगे 15 मार्च, यहाँ पे लिखेंगे टू एफईएफ अकाउंट, और अमाउंट भी यहाँ पर एफईएफ का है, मतलब जो इसका अमाउंट रहेगा वही लिखने का, खुद का अमाउंट नहीं लिखने का। जो अमाउंट रहेगा सेम टू सेम लिखने का, 1,05,000। इसमें टू कैश बैंक है, तो यहाँ पे 15 मार्च टू कैश बैंक, $35,70,000, ठीक है। इसके अलावा अभी यहाँ पर जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी दिख रहा है, डेबिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू एफईएफ लिखेंगे, ठीक है। 31 मार्च, कितना अमाउंट है, 3 लाख है। इसमें जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी है क्या, नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अभी इसको टैली कर देंगे, क्योंकि अगला ट्रांजैक्शन जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में है। इसका टोटल मारो कौन से साइड का ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट।
बोलो यहाँ पर 44 lakh 70. क्रेडिट साइड का जाता है, इसका मतलब क्रेडिट साइड का जाता है ना। 1,22,50,000 ऊपर का था, उसके बाद 50 लाख 1,23 lakh. मतलब क्रेडिट साइड का जाता है 1,20,00,000। 3 lakh. इसको दोनों साइड लिखेंगे 1,23,00,000। इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो भी रहेगा 31 मार्च का, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस CD कैरी डाउन। देखो कितना आता है माइनस करके, ये सब का टोटल कितना आ रहा था, 78 lakh 30,000. ये सब का टोटल कितना आया था, 4 lakh 47,000. 4 लाख कैसे है, 49 लाख। Sorry, 44 lakh. एक मिनट, अमाउंट 49 लाख है। हाँ, 49 lakhs है. हाँ फर्स्ट वाले का है ना, 49 लाख 50, 49 लाख था नहीं, 49 लाख 50,000 है, राइट है, 49 लाख 50,000 था। आया कितना है, 89,25,000, तो 1,23,00,000 में से माइनस करने का, तो देखो बैलेंस कितना आता है यहाँ पे, कितना, 33 लाख। इसका क्लोजिंग ये नेक्स्ट का ना 1 अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 1 अप्रैल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस आएगा 33,70,000। अभी देखने का, देखो मैं यहाँ पर एक एंट्री मैंने रब कर दिया, तो उसके अंदर भी जेमिनी ट्रेडिंग था जो अप्रैल में हुआ था, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ट्रांजेक्शन था, उसमें जेमिनी ट्रेडिंग डेबिट में था। बाई FF यहाँ पर आ जाएगा, डेट क्या था 20 अप्रैल ना, बाई FF कितना अमाउंट था FF का, 1,31,250 और टू कैश बैंक रहेगा 20 अप्रैल का, टू कैश बैंक कितना था 6,000, एक मिनट, 35,06,000, 35,06,250 ना, 6,006 क्या आएगा बराबर, कितना 5,06,250. इसका टोटल मारो, देखो टैली होना चाहिए यहाँ पे, कितने पे, कितना 30, ऐसे कैसे बच्चा, अरे 35 होगा ना. ये 35 लाख ये आएगा ना, 35 लाख। इसको भी ऐड करना है क्या, बैलेंस का भी? हाँ तो टैली का मतलब ये दोनों को ऐड होगा ना, बराबर है। इसे कॉपी करो, फिर FF अकाउंट्स भी इधर पे लेजर बनाते हैं, इसको रब करके। इसका नाम रहेगा जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, ये हमने जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी का लेजर बनाया, तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट आ जाएगा। जल्दी से इसे नोट डाउन करो। ये देखो इसका FF अकाउंट्स कैसे हम लोग बनाते हैं। FF अकाउंट्स तो इससे पहले भी हम लोग कई बार बनाए, बट वापस एक बार बना के बता देता हूँ आप लोग को कैसे बनाना है। FF अकाउंट्स बनाना एकदम ही सिंपल होता है।
अभी देखो एफ अकाउंट्स कैसे बनता है यहाँ पर। अच्छा, एफ अकाउंट बनाने का सिंपल सा रूल होता है कि यदि एफ आपको डेबिट में दिखा तो जो भी पार्टी रहेगी उसका नाम डेबिट साइड में लिखने का, और एफ क्रेडिट में दिखा तो पार्टी के नाम को कहाँ पे लिखने का, क्रेडिट साइड में लिखने का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एफ दिख रहा है क्या, नहीं, इसमें एफ दिख रहा है डेबिट साइड में दिखा, तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी का नाम कहाँ पे लिखने का, डेबिट साइड में। मतलब जो भी सामने वाली पार्टी रहेगी उसका नाम कहाँ पे लिखने का, डेबिट साइड में लिखने का। जैसे 10th Feb है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10th Feb 2013 टू जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी। सिंपल वाला क्वेश्चन। हाँ नहीं, इसमें वो नॉर्मल पोस्टिंग इसमें चलता ही नहीं, मतलब यहाँ पे लॉजिकली रहता है। जैसे सिर्फ चाहे वो क्रेडिट में रहे डेबिट में कोई फर्क नहीं लगता। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा एफ डेबिट में है तो अब भले से डेबिट में, लेकिन फिर भी हम लोग जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी को यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में। अमाउंट उसका खुद का लिखेंगे 50,000। यहाँ पर जेमिनी ट्रेडिंग क्रेडिट में दिख रहा है, सॉरी एफ क्रेडिट में दिख रहा है तो हम लोग क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी 15 मार्च बाय, क्या लिखेंगे, कितना अमाउंट है, 1,05,000। इसमें एफ कहाँ पे दिख रहा है, क्रेडिट साइड में दिख रहा है, बाय जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी लिखेंगे 31 मार्च। कितना अमाउंट है, डन। अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला नहीं लिखने का। ठीक है, एक ऐसे आता है इसका टोटल मानने का, तो कौन से साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का है 4,05,000। अभी ये 4,05,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,50,000 ये आ जाएगा। इसको लिखने का टू प्रॉफिट एंड लॉस, एक कब का रहेगा, 31 मार्च का। ऐसे हम लोग नेक्स्ट वापस से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करना मतलब अभी हम लोग नेक्स्ट वापस से जो मैंने रब कर दिया वो। ठीक है, उसके अंदर देखो एफ डेबिट में दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है, क्रेडिट में है एफ कि डेबिट में। डेट क्या है, 20 अप्रैल। तो यहाँ पे डेबिट में जाके लिखेंगे टू जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी। कितना अमाउंट है, 1,31,250। अभी यहाँ पर क्रेडिट साइड को, क्रेडिट साइड में तो कुछ दिया नहीं ना, तभी हम लोग इसका ही टोटल मारेंगे 1,31,250, 1,31,250। यहाँ पर भी 1,31,250 आ जाएगा। इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं।